मोदी जी टर्म पूरा करेंगे, अगली बार आएंगे, इस पर क्या लगता है आपको? नहीं, मोदी जी तो ये टर्म पूरा नहीं करेंगे। आपकी रीडिंग क्या कहती है कि योगी प्रधानमंत्री होंगे, मोदी होंगे, या कोई और भी ऐसी शख्सियत या पॉलिटिशियन है जिसकी कुंडली में इतना दम है कि वो उनको चैलेंज कर सके आगे आने? का एक ही है, सबको पता है, योगी आदित्यनाथ जी, जो आपने अभी नाम लिया। और कोई मेरे हिसाब से इन लोगों के कंपैरिजन में नहीं खड़ा होता। कोई ऐसा मुल्क है जो लगे कि दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा? अब दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा, जैसे बलूचिस्तान है और बांग्लादेश है, ये दो मुझे ऐसे लगते हैं कि ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये भारत का एक पार्ट बन जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात करी, बांग्लादेश भारत में आ जाएगा। भारत में आ जाएगा, बलूचिस्तान भी, बांग्लादेश भी, और ये जुलाई 2027 से पहले पहले ही होगा। भारत विल कम आउट स्ट्रॉन्ग। यूके, यूएसए, इनका डाउनफॉल है। और जो यूएसए के ऊपर उछल रहे हैं, जो आपने नाम लिया पाकिस्तान, तो फिर वो क्या है? जो ट्रंप जी हैं, उन जो चंद्र ग्रहण है 7 सितंबर से लेके और 2 मार्च 2026 तक के बीच का पीरियड, वो ऐसे ऐसे डिसीजंस लेंगे, ऐसे ऐसे गलत डिसीजंस लेंगे कि आप देखिएगा। अच्छा। और नवंबर 2026 के बाद उनका डाउनफॉल शुरू, धीरे 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 धीरे, एंड बाय जुलाई 2027 डोनाल्ड ट्रंप विल बी हिस्ट्री, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल नॉट बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब कह रही है वही टूट जाएगा, जैसे यूएसएसआर टूटा, हाँ, ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भी कुछ स्टेट्स, 2 या 3 स्टेट्स टूटेंगे। तो आप कह रही हैं कि स्थायी सदस्य बन जाएगा भारत, वीटो पावर मिल जाएगी? वीटो पावर मिल जाएगी। अभी तो 5 है ना कंट्रीज, 5 हैं अभी, तो भारत उसमें ऐड होगा। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का ये लास्ट इलेक्शन होगा, और वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी आएगी। बिहार में, मैंने बिहार की कुंडली देखी है, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आएगा। मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा? मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा, पर नाम तो नीतीश के नाम पे लड़ रहे हैं वो। पर नीतीश तो नहीं जीतेंगे। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे मित्र अभिषेक कुमार नीलमणि हैं। नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष, आपने देखा होगा या गौर किया होगा कि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर बहुत सारे ज्योतिषी आ गए हैं, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, और वो तरह तरह की रेमेडीज़ बताते हैं कि ऐसा कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा। अमीर बनाने की रेमेडी, बीमारी से छुटकारा दिलाने की रेमेडी, कोर्ट कचहरी में केस जिताने की रेमेडी, और सबसे ज़्यादा जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं आजकल, उसको सुधारने की रेमेडी, कि अपने प्यार को कैसे पाएं। इवन यहाँ तक बताते हैं कि अगर आपको आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया तो अनब्लॉक कैसे होगा, आपको 24 घंटे में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसी भी रेमेडी आ रही है अभिषेक, पता है? मैं सबका तो नहीं जानता, हाँ। रेमेडीज की तो भीड़ आ ही गई है, वो तो आप देख ही रहे हैं, बाढ़ सी आ गई है। हाँ, तो लेकिन सवाल ये है कि जो ये सब उपाय हो रहे हैं, क्या ये असर करते हैं या सिर्फ एक चल रहा है बस? तो बस इसी सच को सामने लाना है, हम्म, यही जो मिथ है इसको दूर करना है। हाँ और इस भीड़ में जी, कई लोग ऐसे भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम्म, जो ये बता रहे हैं कि फेक एस्ट्रोलॉजी क्या है, और फेक एस्ट्रोलॉजी के जरिए जो रेमेडीज बताई जा रही है उसका कोई असर है कि नहीं है। क्या 43 दिन अगर आप तेज पत्ते पे लिख के और उसको पानी में बहाएंगे तो आप करोड़पति बन जाएंगे? बन गए क्या लाखों लोग? नहीं बने। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज जो मेरी मेहमान है, जो हम लोगों ने आज मेहमान को बुलाया है, उनसे एस्ट्रोलॉजी की सच्चाई पे बात करने के लिए लाया है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के कई सारे पॉइंट्स हैं, मिथ्स हैं, रेमेडीज हैं, आज वो सब तकरीबन मेरे को लगता है हमारे दर्शकों की वो दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। बात यही है कि जो हमारी गेस्ट हैं उनके बारे में मैं थोड़ा और आगे बताता हूँ कि वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उनको 20 ईयर्स, मतलब 20 साल, 2 डिकेड्स का बहुत बड़ी अनुभव है। जो अनुभव हमारे को जर्नलिज्म में, तो वो उनको अनुभव है। और उन्होंने कई ऐसी भविष्यवाणियां की साल 2025 को लेकर के कि ये साल कैसा रहेगा, अच्छा, कितना घातक है, क्या उसमें बहुत सारी सच भी हुई है। हम बात करेंगे उनसे, हाँ, ये जानने की कोशिश करेंगे फिर उनकी क्या भविष्यवाणियां सत्य। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं स्वागत करूंगा आचार्य रीना शर्मा जी का। बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट वाला पर। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू, इट्स अ प्लेजर। रीना जी, पहला सवाल मेरा यही है कि लोग जब ज्योतिषी के पास आप जाइए तो बताते हैं कि आपका राहु खराब है, आपका शनि खराब है,
आपका ये खराब है, आपका वो खराब है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो क्या ज्योतिष इन ग्रहों को जो खराब हम लेके आ गए दुनिया में उसको सही कर सकता है? देखिए, जवाब तो लंबा है और अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, जवाब पूरा दूंगी। जी। लेकिन एक फर्स्ट लाइन जो कि इसको बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेगा, कोई भी ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर इंग्लिश में इज जस्ट अ रीडर, नॉट द राइटर ऑफ अ डेस्टिनी। बहुत अच्छी बात कही है आपने। वो सिर्फ रीडर है। मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को और जो भी लोग मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं या कुछ जो हमारे एक्वेंटेंसेस हैं, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, आई एम जस्ट अ रीडर नॉट अ राइटर। इसीलिए मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि कोई भी ज्योतिषी किसी की किस्मत नहीं बदल सकता, पहली बात। दूसरी बात, ग्रह कभी अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छा। ग्रह क्या है? ग्रह इज जस्ट अनदर बंडल ऑफ एनर्जी। ग्रह वो है जिसे हम इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं और हिंदी में ग्रह कहते हैं, क्योंकि ग्रह हमें ग्रहण करता है। अच्छा। हर ग्रह अच्छा है, हर ग्रह बुरा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उसे पर्सोनिफाई करें, एक ग्रह को हम एक पर्सन की तरह देखें, तो आप हैं चाहे मैं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। हाँ, रेशियो कम ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है। सो जब हम ग्रह की बात करते हैं कि ये राहु खराब है, शनि खराब है, जिनको कि विलेन बनाया गया है एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने, कि उनकी वजह से जी आपका टाइम खराब चल रहा है, जो हो रहा है सब शनि की वजह से, सब राहु की वजह से है। सो ये एक इतना बड़ा मिथ है, क्योंकि ग्रह वही करते हैं जो हम उनसे करवाते हैं। कैसे? अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल। देखिए, यहाँ तो ये कहा था कि आदमी वो करता है जो ग्रह उससे करवाते हैं। नहीं, ग्रह वो करते हैं हमारे लिए जो हम करवाते हैं। वो हमारा आज का करा नहीं है। अच्छा। वो हमारा प्रारब्ध है। इसी में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं ना कि कर्म बड़ा या भाग्य, तो आज का कर्म ही तो आपका भाग्य बनेगा ना। ऐसे ही जो आपके पिछले कर्म है वो आपका आज का भाग्य बने। योर डेस्टिनी हैज़ बीन क्रिएटेड बाय यू। आपने खुद ने अपनी डेस्टिनी बनाई है। तो जब हम ग्रहों की बात कर रहे हैं कि ग्रह हमें खराबी दे रहा है या ग्रह हमें अच्छाई दे रहा है, तो कभी हम अपने आप से पूछते हैं इंट्रोस्पेक्ट करके कि हमने कहाँ कहाँ गलत किया आज के जीवन में, आज ये जो हमें जीवन मिला है इस जीवन में। पिछले जन्मों का तो खैर किसी को नहीं पता। तो पिछले जन्मों में हमने क्या करा, क्या करके आए, हमें नहीं पता। लेकिन एक जो दशा सीक्वेंस हमें मिलती है, जो ग्रहों का पीरियड है, तभी वो ग्रह एक्टिव होता है। सारे हमारे 7 ग्रह या 2 छाया ग्रह जो राहु केतु हैं, पूरे टाइम एक्टिव नहीं रहते। अच्छा। सपोज आपकी मंगल की दशा है, तो आपका मंगल उस समय एक्टिव है, या मंगल जिन जिन प्लैनेट से कनेक्ट कर रहा है वो एक्टिव हो गए, कुछ हाउसेज एक्टिव हो गए, उन हाउसेज से रिलेटेड आपके एरियाज लाइफ के एक्टिव हो गए, तो वो चीज़ होती है। अब ग्रह उस समय एक्टिव होगा जब उसका पीरियड आएगा, जब उसका टाइम आएगा, क्योंकि देयर इज अ सेट सीक्वेंस फॉर ऑल द प्लैनेट्स। जो आपकी जन्म समय पे जो दशा थी, उस दशा से एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तब वो कैसे, वो आपको सीक्वेंस कैसे मिला? वो सीक्वेंस आपके कर्मों के बेसिस पे मिला। प्लैनेटरी पोजीशन जो है आपके कुंडली में, वो आपके कर्मों के बेसिस पे है। वो सब आज के कर्म है? नहीं, पिछले पता नहीं कितने जन्मों के कर्म हैं। और जो आपको, इट्स लाइक अ स्नैपशॉट। आपने जन्म लिया, जन्म लेते समय जहाँ जहाँ प्लैनेट्स तो दे आर ऑलवेज मूविंग, ऑलवेज दे आर इन द ऑर्बिट रोटेटिंग। तो चल रहे हैं सारे प्लैनेट्स, और एक बच्चे ने जन्म लिया। जैसे ही जन्म लिया, स्नैपशॉट हो गया। सो आपके प्लैनेट्स वहाँ प्लेस हो गए। अच्छा। लेकिन वो क्यों और कैसे? किसी का मंगल लगन में बैठा है, किसी का केतु पंचम भाव में बैठा है, किसी का शनि दशम भाव में। क्यों? आपका अलग है, मेरा अलग है, ऐसा क्यों है? क्योंकि शायद आपके जो कर्म हैं पिछले जन्मों के, वो अलग हैं, मेरे अलग हैं। इस वजह से, मेरे प्रारब्ध की वजह से मुझे वो प्लैनेटरी प्लेसमेंट मिला, वो कुंडली मिली जो मेरी डेस्टिनी बताएगी कि मेरी लाइफ में आगे क्या 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 होगा। सपोज एक बच्चा जन्म लेता है और उस समय एक बहुत एक्सपर्ट कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर उसकी पत्री देखते हैं, तो वो बता देंगे कि इसका जीवन कैसा जाएगा, उसके जीवन में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी, कौन से वर्ष में परेशानी आएगी, कौन से वर्ष में अच्छा करेगा। उस हिसाब से उसको बताएंगे और गाइड करेंगे, क्योंकि दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने कहा कर्मा जो आप बता रही हैं अभी, वो पिछले जन्मों का बता रही हैं। जब इस जन्म में एक बच्चा जन्म ले लिया, ठीक है, उसने कर्म पिछले जन्म का किया, क्या उन कर्मों को एक ज्योतिष या उन कर्मों को तो नहीं सुधार सकता, क्या उसकी गणना के हिसाब से जो स्नैपशॉट आपने बताया जी, उसको सुधारा जा सकता है या नहीं सुधारा जा सकता है?
आप रीड तो कर लेंगी, जी सुधार सकती हैं या नहीं सुधार सकती हैं? देखिए, कोई भी, जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल 100% की डेस्टिनी ही कोई बदल देगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, नियति जो लेकर आपके लिए आई है, अगर उसमें कुछ बहुत खराबी है तो उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। बट डेफिनेटली ये जेमस्टोन्स, ये मालाएं, ये क्रिस्टल्स, मैं इन सब में नहीं मानती, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएंगे। वो जो अलाइनमेंट भी होगा ना, वो आपके ही हिसाब से होगा, आपको ही करना होगा, क्योंकि हर ग्रह का एक प्रतिनिधि यहाँ बैठा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज आपका राहु खराब है, आपकी राहु की दशा आ गई, किसी ने आपको बोला, एक विद्वान पंडित ने, कि आपका राहु खराब है। सो अब राहु कैसे ठीक हो? भाई आप मूंगा ये पहन लीजिए, रूबी पहन लीजिए, गोमेद पहन लीजिए। इस सब की बजाय जो प्रतिनिधि ऑलरेडी हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, अगर हम उन्हीं को खुश करें या उनकी इज्जत करें, आप किसी के भी सामने जब हाथ जोड़ेंगे तो वो खुश होगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो कोई भी हो। तो राहु का प्रतिनिधि कौन? जितने भी स्वीपर्स हैं, जो आपके घरों में सफाई करते हैं, कूड़ा उठाने आते हैं, ये राहु के प्रतिनिधि हैं। अच्छा। और ये सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। अगर ये सफाई ना करें, कूड़ा ना उठाएं, तो हम कितनी गंदगी के बीच बैठे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज द बिगेस्ट जॉब, आई वुड से। उन्हें हम इज्जत क्यों नहीं देते? तब अगर हम उस राहु को ठीक कर लें तो हमारा कुंडली का राहु तो खुद ठीक है। फिर अब एक और सवाल आ रहा है कि स्नैपशॉट वाली बात आपने जो कही, जी जी। ये स्नैपशॉट जो है, ये भारत वालों का ज़्यादा खराब है, सऊदी अरब और दुबई वालों का ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि मैंने देखा है वहाँ 90% लोग जो हैं वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं जी। गरीबी गुर्बत जो है थोड़ी कम लेवल पे है। ठीक है। जबकि भारत में आप अगर किसी सड़क से, किसी गली से गुजर जाएं या किसी मेन रोड से गुजर जाए, तो हर चौराहे पे आपको मांगते हुए दिख जाएंगे लोग, हाँ, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। ये क्यों ऐसा है? देखिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगी बिल्कुल भी कि सऊदी अरेबिया या और दूसरे कंट्रीज़ में गरीबी नहीं है। जैसा आपने खुद भी कहा कि रेशो में कम है, लेकिन गरीबी तो है। गरीबी इज़ देयर इन ऑल अदर कंट्रीज़, और हम भारत को लें तो भारत में भी, बिकॉज देयर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, और उसके साथ साथ जो अलग अलग देशों की पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, लॉज हैं, वो अब मांगने वाला दुबई में तो नहीं मांग सकता, वो तो अलाउड ही नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे मांग सकता है, जब तक मांग सकता है, जब तक कोई लॉ नहीं बनेगा तब तक वो मांग रहा है। नहीं, ये आपने तो दूसरे तरीके से समझा दिया। मैं एस्ट्रोलॉजिकली जानना चाह रहा हूँ कि क्या उसके कर्म अच्छे रहे होंगे, क्योंकि सरकार तो अलग काम करी, सरकार की बात ही मैं नहीं कर रहा। जी जी। मैं वो स्नैपशॉट वाली बात कर रहा हूँ जी। उसके भी तो स्नैपशॉट खींचे गए होंगे। नहीं, बिल्कुल। पर वो सऊदी अरब में कैसे ऐश कर रहा है और भारत में नहीं ऐश कर पा रहा है? क्योंकि उसका जन्म सऊदी अरब में हुआ। ये ऐसा तो क्या है वहाँ, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है जो यहाँ एस्ट्रोलॉजर्स फैला रहे हैं कि यहाँ पे आप ये पहनिए तो ये हो जाएगा, ऐसा करिए तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह एक ही तरीके के लोग हैं, एक ही तरीके का सबका प्रारब्ध है, और एक ही तरीके से कर्मा सबको ट्रीट करता है। मतलब वहाँ कोई बुराई नहीं कर रहा, वहाँ कोई गलत नहीं कर रहा? नहीं, क्यों नहीं गलत कर रहे? आप देखिए, गलत तो यहाँ भी हो रहा है, गलत वहाँ भी हो रहा है, लेकिन सब अपना अपना, जो आज ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, ज़रूरी थोड़ा ना है कि वो अगले जन्म में भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए। क्या पता उनके आज के जो कर्म है, जैसा मैंने पहले कहा कि आज का कर्मा तो आपका कल का भाग्य बनेगा। बिल्कुल बनेगा। सो यू नेवर नो, जो आज अगर गलत काम करके कोई कमा रहा है तो उसका अगला जन्म कहाँ होगा, क्या पता किसी झुग्गी झोपड़ी में। अगले जन्म के लिए कोई काम नहीं करता ना, चाहे वो गलत कर रहा हो चाहे सही कर रहा हो, वो तभी- इसी जन्म के लिए करता है। तभी तो लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि वो अपने कर्मा साइकिल को मॉनिटर नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो कुछ है आज है। रीइंकार्नेशन में जो विश्वास नहीं करते, उनके लिए ये परेशानी है। बहुत सारा आपने सुना होगा रीना जी की 72 घंटे में चमत्कार हो जाएगा, 23 दिन ये करिए तो ये हो जाएगा, 45 दिन में आप करोड़पति बन जाएंगे। इस तरह की बातें जब एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं ना सोशल मीडिया पर आकर के, तो लोग कमेंट्स में मजाक उड़ाते हैं। जी जी। तो मेरा ये पूछना है कि क्या वाकई एस्ट्रोलॉजी में इतनी ताकत होती है कि ऐसा कुछ कर दे, या सिर्फ ये चीज़ें जो चल रही हैं वायरल होने के लिए, अपने आप को बेचने के लिए चल रही खाली? ये तो मैं बिल्कुल खुल के बोलूँगी कि ये सिर्फ और सिर्फ वायरल होने के लिए चल रही हैं। अच्छा। इसमें कोई तथ्य नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। किसी किताब में इस तरीके के, हमारे जो पुराने टेक्स्ट्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें कहीं इस प्रकार की कोई रेमेडी नहीं है। अच्छा। ये दे आर जस्ट मैन मेड रेमेडीज़ जो बनाई गई हैं अपनी अपनी दुकानें चलाने के लिए। ज्योतिष कोई दुकान नहीं है, ना कोई बिजनेस है, ये एक डिवाइन साइंस है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। फ्री में आप किसी को कंसल्टेशन ना दें, लेकिन जितनी आप कंसल्टेशन दे रहे हैं या जितनी किसी को गाइड कर रहे हैं, उस हिसाब से आप एनर्जी एक्सचेंज लें। ये नहीं कि आप मतलब एक
अनइक्वल, जैसा मैंने अभी कहा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आपने कोई कंसल्टेशन के 2.5 लाख ले रहा है, कोई कंसल्टेशन के 1.5 लाख ले रहा है, वो सब, या फिर ठीक है कंसल्टेशन लेने के लिए कोई आ गया आपके पास, आपने फीस तो बड़ी कम रखी हुई है और वो आपके पास आ गया, फिर आपने उसे धीरे धीरे अपनी अल्पमति से थोड़ा कुछ बताया कि आपके साथ ये होगा, और वो चीज़ें सही भी हैं, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है, फिर आपने उसको डराना शुरू किया। जब आपको एस्ट्रोलॉजर डराना शुरू करे ना, दैट इज़ द टाइम जब आपको समझ जाना चाहिए कि मैं गलत हाथों में हूँ। अच्छा। उस समय आपको वहाँ से उठ जाना चाहिए, ना कि उस दिन का या उस समय का वेट करना चाहिए जब वो कहे कि हाँ जी 1.5 लाख रुपए आप दीजिए, पंडित जी से मैं ये पूजा करा देता हूँ। जैसे तो बहुत लोग हैं जी, जो करते हैं इस चीज़ बिल्कुल करते हैं, बहुत हो रहा है। फिर जो आप ये कह रही हैं, फिर यहाँ भी चुनौती दे दी आपने, बगलामुखी को, कामाख्या को, और ऐसे जितने भी मंदिर हैं जी जहाँ पे जो पूजा होती है वो इसीलिए होती है कि हमें जो परेशानी हो, हमारी परेशानी दूर हो जाए, जी। तो आप इसको चुनौती दे रही हैं फिर? देखिए, मैं चुनौती नहीं दे रही हूँ, कोई भी देवी हैं, चाहे वैष्णो देवी हैं, चाहे बगलामुखी हैं, चाहे हम जब लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, दैट इज़ नॉट कि हम उनके पास हम ये करने जा रहे हैं कि आप हमें ये दे दीजिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा, जब हम हाथ जोड़ते हैं किसी के सामने तो वो प्रसन्न होता है। हम ग्रहों को भी वैसे ही प्रसन्न करते हैं, हम अपने देवी देवताओं को भी वैसे ही प्रसन्न करते हैं। जब हम किसी देवी की प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उन्हें धन्यवाद करने के लिए कर रहे हैं। जब भी आप कोई आध्यात्मिक क्रिया को लाभ के मकसद से करेंगे तो वहाँ लोभ आ जाएगा। ठीक है, तो फिर वो आध्यात्मिक कहाँ बचा? पर वो हो रहा है या नहीं हो रहा है? लोग कर रहे हैं, अब कितना सबको रिजल्ट आ रहा है कितना नहीं, ये तो वही जाने। नहीं, कई लोगों का होता है, कई लोगों से मैंने सुना है कि कोख बांध दिया गया, मारण कर दिया गया, वशीकरण कर दिया गया। देखिए, ये एक बिल्कुल जो आप बता रहे हैं ना, ये एक बहुत अलग लेवल पे चीज़ें हो रही हैं। यहाँ आप तंत्र की तरफ जा रहे हैं, मंत्र की तरफ नहीं जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट तप दान मंत्र, बस। ठीक है, तंत्र वाला साइड एस्ट्रोलॉजी नहीं है। जो तांत्रिक हैं और वो अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं, मैं देख रही हूँ। हाँ, कहते हैं बहुत लोग। मेरा सवाल भी इसीलिए आया सवाल। सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है, मैं नाम नहीं लूंगी, एक देवी जी हैं जो तंत्र करती हैं और अपने आप को ज्योतिषी कहती हैं। सो ठीक है, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या करें। सवाल पूछने का उद्देश्य भी यही था, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो मल्टी मोडालिटी में काम करने की बातें करते हैं, दावा कि हम। तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है फिर ज्योतिष क्या है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप जैसा मेरी रिसर्च टीम ने बताया कि आप के.एन. राव जी की शिष्य हैं। जी, श्री के.एन. राव जी मेरे गुरु हैं, और जो कुछ सीखा शुरुआत ज्योतिष की उनसे ही की, उसके बाद और भी गुरु रहे, लेकिन जो बीज बोया था वो उन्होंने बोया था। और ये जो मैं आज यहाँ बैठ के बोल रही हूँ कि रेमेडीज़ कुछ नहीं होती, ये उन्हीं का कहा है। वही कहते थे कि रेमेडी जैसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। अगर आपको कुछ काम करवाना है ग्रहों से, तो प्रार्थना करो, मंत्र करो, उनसे कनेक्ट करो उस लेवल पे। बिकॉज जब हम मंत्र करते हैं, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम जो स्तोत्र है वो डेली बेसिस पे अपने स्टूडेंट्स को बैठा के करवाते थे, और आज तक करते हैं। ही इज़ अबव 90 नाउ, ही इज़ इन बैंगलोर ओनली, 90+ हैं, और आज तक वो ये करते हैं, और हमें भी उन्होंने वो आदत डाल दी है। आपको उन्होंने क्या सिखाया? ज्योतिष साइंस है, लॉजिक है, या तुक्का है? क्या सीखा आपने उनसे? ना ज्योतिष साइंस है, ना ज्योतिष लॉजिक है, ये इन दोनों से परे है। इसीलिए इसे पराविद्या कहते हैं। पराविद्या, ये पराविद्या है जी। एसोटेरिक साइंस, डिवाइन साइंस, कुछ भी बोलो, बट ये लॉजिक और साइंस से बहुत ऊपर है, बहुत आगे है। ठीक है। जब हमारे ऋषि मुनियों ने उड़न खटोले की बात की है ना, त्रेता युग में, रामायण में, जब सीता जी को रावण उठा के ले जा रहा है, तब तक तो साइंस कहीं थी नहीं थी। सो तब कैसे उड़न खटोला, कैसे एरोप्लेन उड़ गया हवा में? सो त्रेता युग आप समझ सकते हैं, ये 200, 400, 500 साल पुरानी बात नहीं है। इट्स सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये तब की बात है। रामायण में जब युद्ध हो रहा है, उस समय बताया जा रहा है कि जब चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा हो, उस समय तीर चलाना। तो मतलब नक्षत्रों की बात हुई। महाभारत में भी नक्षत्रों की बात हुई। सो ये आज की विद्या है ही नहीं, तो हम कहाँ इसे साइंस और लॉजिक से कंपेयर करेंगे? इट हैज़ टू, कोई भी एस्ट्रोलॉजर अच्छा अगर है तो वो इसको एक
फॉर्मल एजुकेशन इसकी लेगा ज्योतिष की, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से। फिर उसके बाद वो उस पर रिसर्च करेगा। रिसर्च से मेरा मतलब है बहुत सारी हज़ारों कुंडलियाँ अपनी आंखों के नीचे से निकालेगा जिसमें सेम पैटर्न रिपीट हो रहा होगा। तो अच्छा, जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो ये रिजल्ट आता है, विच इज़ हैपनिंग अगेन एंड अगेन। सो दैट मीन्स ये पक्का हो गया कि हाँ। और मैं रिसर्च क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगने की वजह से बहुत सारे हमारे ज्योतिष के, वास्तु के और भी बहुत सारे हमारे ऑकल्ट साइंस के बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, टेक्स्ट थे, वो जल गए थे। सो जो हमें मिला थोड़ा बहुत, मैं तो यही बोलूँगी थोड़ा बहुत, इसीलिए आज मैं विद्यार्थी हूँ, पढ़े जा रही हूँ, रिसर्च करे जा रही हूँ, उसी पे बस चलती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष जो हमें सिखाया गया, हमारे श्री के.एन. राव जी, हमारे गुरु जी ने यही कहा कि ज्योतिष एक मार्गदर्शन करने की ईश्वर की ज्योति है। आपको मार्गदर्शन करना है, ये बताना है कि आगे गड्ढा है या आज अभी बारिश होने वाली है। मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, नॉट एग्जैक्टली लिटरल नहीं कि बाहर बारिश है तो अम्ब्रेला लेके जाना, गड्ढा है तो थोड़ा साइड से गाड़ी निकालना। दिस इज व्हाट इज ज्योतिष। इट्स नॉट समथिंग कि ओहो आपका ये प्लैनेट वो है तो बदल दिया, अब राहु आपका ऊंचा हो गया, उच्च का हो गया, अब बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। ये ज्योतिष नहीं है, ये ज्योतिष है ही नहीं। ये ज्योतिष कहाँ है? तो आपने जो रास्ता बताया कि जैसे जो एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल में क्या ये हो सकता है कि आप अगले 1 महीने या 2 महीने के बाद आपका कोई ऐसा एक्सीडेंट होने वाला है जिससे आपकी जान भी जा सकती है? बिल्कुल। तो आप उनको सजेस्ट करती हैं कि नहीं आप ये ना करें? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये ना करें। हम उन्हें एनर्जी अलाइनमेंट टेक्निक से बैलेंस करवाते हैं। क्या करवाती हैं? फॉर एग्जाम्पल, मंगल की दशा है, मंगल अष्टम भाव में बैठा है, मुझे दिख रहा है मंगल का केतु से कनेक्शन है, और जैसा आपने कहा 2 महीने बाद एक्सीडेंट है इनका, तो मैं क्या कहूँगी उन्हें कि आप थोड़ा सा ब्लड डोनेट करिए। अच्छा। मतलब किसी ऐसे को जिसे इसकी ज़रूरत है। उससे क्या होगा? क्योंकि हर ग्रह का एक खाद्य पदार्थ है। अच्छा, मंगल को ब्लड चाहिए। अच्छा। या मंगल ब्लड उसका एक कारक है। बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस हैं एक एक प्लैनेट के, हजारों। तो मंगल का एक सिग्निफिकेंस है ब्लड। अगर मैंने वो ब्लड दान कर दिया पहले ही किसी को, और ऐसे को जो नीडी है, तो क्या पता मेरा ब्लड जो बाद में निकलना था वो तब ना निकल के अब मेरा थोड़ा सा ब्लड निकल गया और वो मेरा पैसिफाई हो गया। मेरा जो इतना बड़ा एक्सीडेंट होना था वो ना होके शायद छोटा सा कट लगे, होगा जरूर। ये नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होगा। एक तरह की रेमेडी हुई, लेकिन तरीका ये हुआ कि आप जो बड़ा होना था उससे बच गए। दूसरी, अब ये तो मंगल की है। शुक्र में, शुक्र लड़कियों से, फीमेल से कनेक्ट करते हैं। लोग कह रहे हैं भाई परफ्यूम लगाओ, ये करो, वो करो तो शुक्र अच्छा। उसकी बजाय क्यों ना आप गरीब लड़कियों की पढ़ाई में कुछ डोनेट करें, वो भी तो शुक्र अच्छा हो रहा है। आपको शनि को अच्छा करना है तो क्यों ना आप अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं या पियंस हैं या सपोर्ट सिस्टम हैं उनकी मदद कर दें। आपके हो सकता है ड्राइवर के बेटी की शादी हो, उसमें पैसे दे दें, वो भी तो शुक्र अच्छा हो रहा है। वृद्ध आश्रम में जाके आप कुछ डोनेट करना शुरू कर दें, उनका जीवन अच्छा हो जाए, उनके साथ जाके थोड़ा समय बिता लें, हाथ पकड़ के बैठ जाएं, तो वहाँ भी तो आपका शनि अच्छा हो रहा है। तो वो सब चीज़ें क्यों नहीं। सो बेसिकली एनर्जी अलाइनमेंट इज़ नथिंग बट आपके, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे भगवान ने जो ये मुझे मीडियम बनाया, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि लोग अपने कर्मों के द्वारा कर्मों को काटें भी, प्रारब्ध को भोगें भी, और साथ साथ आगे वाला जो उनका टाइम आने वाला है उसे अच्छा बनाएं। भाग्य और कर्म जो भी आपने कहा जी, कि क्या बड़ा है दोनों में। अगर किसी के भाग्य जो है, मतलब ग्रह बहुत अच्छे हैं, प्लेनेट, कर्म नहीं है कुछ भी, तो क्या वही होगा जो प्लेनेट्स ने डिसाइड कर रखा है अगर वो कर्म नहीं कर रहा तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कर्म तो करना ही है। कर्म करेंगे आज तभी तो कल का भाग्य बनेगा। अगर मेरे कुंडली में बड़ा अच्छा प्रॉमिस है, मेरे कुंडली में राजयोग है और मुझे लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा समय आने वाला है और बहुत पैसा कमाने वाला हूँ, लेकिन मैं ऐसे बैठ जाऊँ हाथ पे हाथ रख के, तो कहाँ से आएगा पैसा? कर्म तो करना पड़ेगा ना। कुछ तो क्रियामान कर्म भी हमें दिया गया है। हाँ, बहुत परसेंटेज कम है, लेकिन क्रियामान कर्म भी है ना, जो हम करेंगे। जब तक कर्म नहीं करेंगे वो प्लैनेट एक्टिवेट नहीं होगा, इवन अपनी दशा में। अच्छा, लेकिन रीना जी, मैंने देखा है कई लोगों को कि कुछ नहीं करते हैं लेकिन सब कुछ है, जीवन अच्छा कट रहा है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, उसमें ये कह सकते हो, और लिटरली कुछ नहीं करते हो। ऐसे लोग होते हैं? नहीं है, बिल्कुल है। तो ऐसे क्या है वो पिछले जन्मों का भोग रहे हैं ना। अच्छा भाई,
पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे तो हाँ। भोग रहे हैं। अगर अभी कुछ भी नहीं करेंगे, हाँ। सपोज आप कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं हाँ। और बहुत अच्छा भोग रहे हैं, हाँ। तो ठीक है। अगर अच्छा भोग रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी और को हार्म पहुंचा रहे हैं, तो अगला जन्म गया, अच्छा तो खत्म। अच्छा, मतलब पाप किया। हाँ। वो जो हम लोग एक बात कहते हैं कि आज के ज़माने में, कलयुग में, जैसे आप पाप कर रहे हैं ना, जी। एक घड़ा भरा, हाँ। तो भगवान बोलता है चलो एक और घड़ा दे रहा हूँ, इसको भी भर लो, इसको भर लो। एक और घड़ा दे रहा हूँ, उसको भी भर लो। हम्म। ये हम लोगों ने फील किया अपने 20 साल के जर्नलिज्म में जी जी कि जी। जो पाप कर रहा है उसको शायद भगवान सब कुछ दे रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परीक्षा भी उसी की ली जाती है जो परीक्षा देने लायक हो। अच्छा। आप यू कैन काउंट अपॉन समवन फॉर हेल्प, जिसका आपको पता हो कि हाँ ये मेरी मदद करेगा, तब मैं उसको फ़ोन करूँगी ना। अगर मुझे किसी से उम्मीद ही नहीं है तो मैं क्यों फ़ोन करूँगी उसको। सिमिलरली भगवान भी उसी की परीक्षा लेते हैं जिनका पता होता है कि हाँ ये परीक्षा दे सकता है। परीक्षा में फेल तो फेल, फिर भुगतो। तो मतलब भगवान को आप मानती हैं? भगवान है? बिल्कुल मानती हूँ, भगवान को मानती हूँ, लेकिन भगवान के चेहरों को नहीं मानती। फ़र्क है। मीन्स भगवान से बड़ा कुछ नहीं है? भगवान से बड़ा क्या है, कुछ नहीं। भगवान तो एक पावर है ना, वो एक पावर है, एक वो जिसे किसी ने नहीं देखा। भगवान वो जिसे किसी ने नहीं देखा। आप शायद उन्हें शिव कहेंगे, कोई देवी कहेगा, कुछ भी कह सकते कोई हैं। जीसस कहेगा, लेकिन भगवान एक ही है और एक पावर है। पावर है। और मैं ये मानता हूँ कि शायद ईश्वर जो चाहता है वो हो के रहता है। बिल्कुल। लेकिन मेरे 2 सवाल आ गए यहाँ पे, बिल्कुल। मेरे मन में आ रहे हैं जी जी कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जी ईश्वर ने इज्जत बचाई। जी अभिमन्यु को उसी महाभारत में चक्रव्यूह में घेर के उन्हीं के आंख के सामने मार दिया गया, जी ईश्वर ने जान नहीं बचाई। जी। तो ईश्वर का ये कैसा दोहरा चरित्र है? ईश्वर का दोहरा चरित्र नहीं है, बात सारी प्रारब्ध की है, सारी बात प्रारब्ध की है। ईश्वर इसमें क्या करेंगे? ईश्वर तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, कर्म तो तुम्हें ही करना है, जो तुम करके आए हो वही तुम भोगोगे। अभिमन्यु 16 साल का बच्चा जो उनका भांजा था, उनकी आंखों के सामने मर रहा है और वो खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे। क्यों? इसलिए क्योंकि अभिमन्यु ने ही पिछले जन्म में मांगा था भगवान से कि चाहे मैं अल्पायु जाऊं, लेकिन मैं ऐसे जाऊं कि मेरा शौर्य तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो। अच्छा। तो जब वो ये मांगकर ही आया है तो कृष्ण इसमें क्या करें? तो भगवान तो गलत मांगने पे नहीं दे सकता ना, वो तो गलत मांगा ना। वो उनका प्रारब्ध था ना, वो अभिमन्यु का प्रारब्ध है। आपके कर्मों को भगवान थोड़ी ना भोगेंगे। अगर भगवान बदलेंगे ना, अगर भगवान ही हमें बचा रहे हैं तो भगवान कुछ नहीं बदलते, भगवान नहीं बदलेंगे। वो क्यों बदलेंगे? अगर भगवान बदलते होते तो वो सबकी डेस्टिनी बदल देते। समदर्शी हैं वो आपको भी एक नज़र से देखते हैं, आपको भी मुझे भी। आपके लिए उनके लिए सब इक्वल हैं, इक्वल लेवल पे हैं। आप जो कर्म करके आए हैं उस हिसाब से आप भोगेंगे। वो बस खड़े हैं, मैं तुम्हें मेंटल सपोर्ट दे रहा हूँ, मॉरल सपोर्ट दे रहा हूँ, तुम्हें सद्बुद्धि देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम उस सद्बुद्धि के हिसाब को फॉलो नहीं करोगे, नहीं चलोगे, तो फिर वो तुम्हारा तो फिर इज्जत क्यों बचा ली उसकी? वो भी प्रारब्ध हो सकता है द्रौपदी का। हाँ बिल्कुल, हो नहीं सकता है। वो द्रौपदी का प्रारब्ध है कि उनका इज्जत बचनी थी। वो भी उनके पिछले जन्म की कहानी है। माइथोलॉजिकल स्टोरीज भरी पड़ी हैं। अच्छा। माइथोलॉजिकल स्टोरीज में है ये सब कुछ। अगर आप पीछे जाके देखेंगे, ये हमारे पुराने एंशिएंट टेक्स्ट्स में है। द्रौपदी ने भी ऐसी तपस्या करी थी कि जब ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी तो आप मुझे बचाएंगे। हाँ, कुछ था, कृष्ण से कुछ मांगा था शायद कभी। बिल्कुल। हाँ, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। ज्योतिष में रीना जी बड़ा कंट्राडिक्शन है लोगों, ज्योतिषियों में भी जी। जैसे कोई कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ये टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे, कोई कहता है कि वो चौथा टर्म भी करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि योगी जी अगले प्रधानमंत्री होंगे, तो कुछ कहते। तो आपको क्या लगता है, आपकी रीडिंग क्या कहती है कि योगी प्रधानमंत्री होंगे, मोदी होंगे, या कोई और भी ऐसी शख्सियत या पॉलिटिशियन है जिसकी कुंडली में इतना दम है कि वो इनको चैलेंज कर सके आगे आने वाले वक्त में? देखिए, इसके लिए ना हमें भारत की कुंडली के बारे में बात करनी पड़ेगी। भारत की कुंडली में सप्तम भाव में केतु बैठा है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी देश का राजा होगा, जो सच में एक अच्छी लीडरशिप होगी जिसकी, वो ब्रह्मचारी होगा, गृहस्थ में नहीं होगा। अच्छा। केतु बैठा है 7th में। ओके। तो जब 7th हाउस में केतु है और अच्छा स्ट्रांग है, तो इसीलिए मोदी जी जो एक विरक्त इंसान है, हम सबको पता है,
परिवार, वो कहते हैं मेरा देश ही मेरा परिवार है। उन्होंने जो अपनी लीडरशिप में करा वो मेरे ख्याल से पिछले 30 सालों में नहीं हुआ होगा जो उनकी लीडरशिप में हुआ। अब उनके जैसा एक ही है, सबको पता है, योगी आदित्यनाथ जी जो आपने अभी नाम लिया, और कोई मेरे हिसाब से इन लोगों के कंपैरिजन में नहीं खड़ा होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी के टक्कर का तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, दोनों सेम पैटर्न पे काम करते हैं, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, कॉमन ऑब्जेक्टिव कैरी करते हैं अपने दिमाग में कि भाई देश को बढ़ाना है, देश को बढ़ाना है, देश के लिए हमें अच्छा करना है, और सेल्फ कैसे कहते हैं ना कि अनकंडीशनल सेवा है। तो ये क्या मोदी जी टर्म पूरा करेंगे, अगली बार आएंगे, इस पर क्या लगता है आपको? नहीं, मोदी जी तो ये टर्म पूरा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, आप भी मानती हैं? बिल्कुल, इस बात को मैं मानती हूँ। उनकी कुंडली के हिसाब से मैं कह सकती हूँ, क्योंकि देखिए अभी मोदी जी की अभी 11 सितंबर को मंगल की दशा देश की शुरू होगी। मोदी जी की ऑलरेडी चल रही है। फिर मोदी जी का जन्मदिन आ रहा है 17 सितंबर को। तो जो जन्म दिवस पे हम वर्ष फल बनाते हैं 1 साल का, बर्थडे टू बर्थडे, सो वो मैंने अगले 3 साल के बना के देखे। अच्छा। उनसे ये पता चलता है कि वो टर्म तो पूरी नहीं करेंगे, बट उनके नेतृत्व में ही सरकार चलेगी बाद में भी। अच्छा। ही विल बी देयर टिल मिड ऑफ 2027 मिड। उसके बाद ही विल स्टेप डाउन करेंगे, मतलब 1.5 साल अभी मान। तो फिर अगला कौन होगा? आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी। कंफर्म आप कह रही हैं? मैं कंफर्म कह रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि 150 करोड़ की भीड़ में आपको सिर्फ योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं? इसलिए क्योंकि सिर्फ यही नहीं देखा है, जब रिसर्च की है तो भारत को भी देखा है, भारत कैसा हो रहा है आगे, और जब ऐसा भारत हो रहा है तो वो कौन कर सकता है। 2030 में भारत, हमारा देश भारत, इट विल बी द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड 2030 के बाद। और ऐसा कौन कर सकता है, ये तो आंख बंद करके कोई बच्चा भी बता देगा। तो नहीं, पर ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे ये 2 चेहरे सामने आ गए, हाँ, बाकी चेहरे तो अभी पीछे हैं। समझ गई, लेकिन फिर भी आपने पूछा कि आपको कौन नजर आता है, मेरी रिसर्च से मुझे योगी आदित्यनाथ जी नजर आते हैं। आपने साक्षी महाराज की कुंडली नहीं देखी होगी? किसकी? आपने और भी संतों की कुंडली नहीं देखी होगी? नहीं, जो संसद भवन में ऑलरेडी नहीं, मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन मेरे हिसाब से वही आते हैं, और इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे पास इसका बेस है, रीज़न है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से इनकी कुंडली देखी, और जो 1-2 और कैंडिडेट्स थे उनकी भी देखी। आपने जिनका नाम लिया उनकी मैंने नहीं देखी, लेकिन कुछ और कैंडिडेट्स हैं जिनकी देखी, पर मुझे यही समझ में आया। आप कह रही हैं कि 2030 तक भारत स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड हो जाएगा? हाँ जी। क्या सुपर पावर नहीं दिख रहा आपको, भारत बनेगा कि नहीं बनेगा? जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, पॉपुलेशन है, बहुत सारे टसल हैं इस देश में, उसका क्या फ्यूचर है? जब स्पिरिचुअल कैपिटल बन रहा है तो उसके साथ साथ और भी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जब कर्मा अलाइनमेंट ही हो जाएगा तो अपने आप चीज़ें होंगी। डेफिनेटली वीटो पावर लेके आगे आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कर्मा तो अलाइन सनातन वाले करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? कर्मा कैसे, जो कर्मा को मानता ही नहीं होगा? अब नहीं मानते तो फिर भोगे, उनको भोगना होगा। अच्छा, अब ये है कि कई देश जो है ना वो न्यूक्लियर पावर को एक्टिवेट कर रहे हैं जी। कई देश हैं जो हथियारों के होड़ में लगे हुए हैं, कई डायरेक्ट वॉर में फंसे हुए हैं। तो कोई व्यापारिक लड़ाई लड़ रहा है, कोई आर्थिक लड़ाई लड़ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में ये शनि की वक्री चाल या जो भी हम लोग सुनते हैं जी, उससे कोई एक ऐसा देश है जो ख़त्म भी होने के कगार पे है? कोई ऐसा मुल्क है जो लगे कि दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा? देखिए, दुनिया के नक्शे में बहुत डिफरेंसेस तो आएंगे। देयर विल बी चेंज इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज फॉर श्योर। अब दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा, जैसे बलूचिस्तान है और बांग्लादेश है, ये 2 मुझे ऐसे लगते हैं कि ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये भारत का एक पार्ट बन जाएंगे। अच्छा जी, बलूचिस्तान भी भारत का पार्ट बन जाएगा? बलूचिस्तान भी, बांग्लादेश भी, और ये जुलाई 2027 से पहले ही होगा। ये तो बहुत बड़ी बात करी। बांग्लादेश भारत में आ जाएगा? भारत में आ जाएगा। चलिए, बांग्लादेश की तो खैर हम लैंडलॉक कंट्री हैं, लगता है बॉर्डर। फिर भी बलूचिस्तान तो कहाँ है? वहाँ की आबादी है, उसने बंटवारा बट के अलग हुआ है, कैसे हो सकता है? बट के अलग हुए हैं, यहाँ से गए हैं। और आपको पता है, जब 1971 की कुंडली और 2025 की कुंडली, 2 कुंडलियों को सामने रख लीजिए, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस एकदम सेम हैं। अच्छा। वैसी ही सिचुएशन तब बनी थी जब जेनोसाइड हुआ था,
और वैसी ही अब बन रही हैं। तो ये नहीं मैं कहूँगी कि देश में हमारे वी विल नॉट बी ब्रूस्ड, वी विल ऑल्सो बी ब्रूस्ड। हमारे लिए भी टर्मोइल है, हमारे लिए भी बहुत कन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सब, दुख परेशानियाँ, ब्लड शेड्स, सब कुछ है। पर उस समय की कुंडली में भारत की स्थिति और प्लैनेट्स की, ग्रहों की स्थिति काफ़ी वीक थी, कमज़ोर थी। अब हमारा जो भारत है वो सशक्त है और ग्रहों की स्थिति भी बहुत अच्छी है। मंगल की दशा अब शुरू होगी, आप देखिएगा अगले 7 साल भारत को। ये बलूचिस्तान वो कैसे आप कह रही हैं कि आ जाएगा? आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? बस आ जाएगा। नहीं, ग्रहों की स्थिति इस तरीके की है कि इस तरीके के कुछ आप देखेंगे सिचुएशंस बनेंगी, सर्कमस्टांसेस बनेंगी कि बलूचिस्तान आ जाएगा हमारे। मतलब अब मैं ये मानूं कि भारत बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, भारत बढ़ेगा। और नॉट ओनली कि भाई वो मजबूरी में आएंगे या कुछ ऐसा है, उनको उस तरीके का इज्जत मान, क्योंकि देखिए भारत में अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाते हैं तो आप देखेंगे हमने कभी भी किसी भी कम्युनिटी के साथ, किसी भी रिलीजन के साथ हमने अभद्र स्वभाव नहीं किया, कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। नहीं किया। सनातनियों ने हमेशा हमने कोशिश की है कि हम सबको कंफर्टेबल फील कराएं। अतिथि है ना, हम अतिथि देवो भव है ना हमारे लिए, और अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा परम धर्म है, अतिथि देवो भव, इस कॉन्सेप्ट पे तो भारत हमेशा रहा। इसीलिए भारत ने कभी भी, आपने देखा होगा, अपनी ओर से कभी अटैक नहीं किया आज तक। हमेशा ये कोशिश की कि नहीं, जो हो गया चलिए माफ़ किया, ऐसे वाला एटीट्यूड रहा है भारत का। बट अब मंगल की दशा आ रही है, मंगल नहीं सोचता। मेरा सवाल भी यही है रीना जी कि आप जब ज़्यादा सहिष्णु हो जाते हैं, उदार हो जाते हैं, तो आपकी सभ्यताएं खतरे में आ जाती हैं। खतरे में आ जाती हैं, और जब सभ्यता खतरे में आ गई तब तो सैचुरेशन पॉइंट आ गया ना। जब सैचुरेशन पॉइंट आ गया, अब रुकना ज़रा मुश्किल है। तो कभी भी कोई भी देश या कोई भी देश से जिस तरीके की आजकल सिचुएशंस चल रही हैं, जो देश अलग अलग कोशिश कर रहे हैं हमारे भारत को या हमारे प्रधानमंत्री जी को वर्बली अटैक करने के लिए, दे शुड बी अवेयर, दे शुड बी केयरफुल। तो उसमें एक देश का नाम मैं ले लेता हूँ, पाकिस्तान है अपना पड़ोसी। पाकिस्तान तो क्या ही कर लेगा। नहीं, लेकिन आप ये कह रही क्या कर लेगा, उसके मंसूबे, उसकी जुबान इतनी बड़ी है, गज भर की जुबान उसकी जो है जी। वो अमेरिका की धरती पर वहाँ का आर्मी चीफ जाता है, डोनाल्ड ट्रंप उसके कंधे पे हाथ थपथपाते पीठ पर, और वो कहता है कि हम नेस्तनाबूद कर देंगे भारत को अगर हमारे ऊपर आया तो न्यूक्लियर बम मार करके। करता रहे, ठीक है। क्या इसकी इतनी हैसियत है, या सितारे ऐसे प्लेनेट दिखाते कभी यूज कर पाएगा न्यूक्लियर वेपन इंडिया के खिलाफ? कोई किसी की भी पीठ पे हाथ थपथपाता रहे, कुछ भी करता रहे, एंड रिजल्ट ये है, भारत विल कम आउट स्ट्रॉन्ग। यूके, यूएसए, इनका डाउनफॉल है। और जो यूएसए के ऊपर उछल रहे हैं, जो आपने नाम लिया पाकिस्तान, तो फिर वो क्या है, उनके पास तो कुछ भी नहीं, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल खराब है, उनके ग्रह, आप पाकिस्तान की कुंडली लगा के देखिए, बुरा हाल है ग्रहों का, जिस तरीके की दशाएं चल रही हैं, नोबडी कैन सेव देम नाउ। आप भारतीय हैं इसलिए ऐसा कह रही हैं, या कोई तथ्य अपनी रीडिंग करिए अच्छे से? नहीं, मैं भारतीय, मैं इंडिया का हूँ, मेरा घर बहुत अच्छा है, बस ये करके हम गलत फहमी में रहे। लोग यही कहते हैं, मेरा घर बहुत, मेरा भारत महान, और ये कर देंगे और वो कर देंगे। मैं तथ्यों पर बात करना चाहता हूँ। नहीं, तथ्यों पे, बिल्कुल तथ्यों पे। पाकिस्तान की कुंडली आप देखिए, भारत की आप कुंडली देखिए। पाकिस्तान की कुंडली बहुत क्लियरली ये बात बता रही है कि जो वो कर रहे हैं, वो उनका चंद्रमा बुरी तरह पीड़ित है। वो इस सोच ही नहीं पा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। दे आर जस्ट अंधेरे में तीर मार रहे हैं वो इधर उधर। और जो ट्रंप जी हैं उनका भी खुद ये हाल है। वो उनके सिंह लगन की कुंडली है, राहु केतु में उनके चंद्रमा और सूर्य आए हुए हैं। बृहस्पति की जो अष्टम भाव का लॉर्ड है उसकी दशा चल रही है। तो वो इतने इम्पल्सिव हो रखे हैं कि उन्हें पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। ही इज नॉट एबल टू थिंक, ही इज नॉट एबल टू थिंक, और वो बिना सोचे समझे कुछ भी स्टेप उठाए जा रहे हैं। 50% का टैरिफ लगा दिया इंडिया पर। जी जी। तो ये सब क्या दिखाता है? नहीं, वो अब इंडिया को नुकसान होगा इससे कुछ? इंडिया को क्या नुकसान होगा? इंडिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इस समय जो इंडिया की ग्रहों की दशा है, जो आने वाली है, और जो इस समय सिचुएशन है, जो ट्रांजिट में प्लैनेटरी प्लेसमेंट है, वो बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। इंडिया बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ है इस समय, कोई हिला नहीं सकता है उसको। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की जो दशा अभी चल रही है, बृहस्पति की दशा है अष्टम भाव की, अभी बृहस्पति के अंदर आप शुक्र को आने दीजिए। अच्छा। शुक्र की आने वाली है अंतरदशा उनकी, विच इज कमिंग इन नवंबर 2026। अच्छा। और अभी जो लूनर इक्लिप्स आ रहा है जस्ट अभी 7 सितंबर को,
लूनर इक्लिप्स जो चंद्र ग्रहण है 7 सितंबर से लेके और 2 मार्च 2026 तक के बीच का पीरियड, वो ऐसे ऐसे डिसीजंस लेंगे, ऐसे ऐसे गलत डिसीजंस लेंगे कि आप देखिएगा। अच्छा। और नवंबर 2026 के बाद उनका डाउनफॉल शुरू, धीरे 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 धीरे, एंड बाय जुलाई 2027 डोनाल्ड ट्रंप विल बी हिस्ट्री। विल बी हिस्ट्री और ऐसी हिस्ट्री कि उन्हीं के देश के लोग, अमेरिका के लोग, अमेरिकी, वो उनके नाम पे थूकेंगे कि इनकी वजह से हमारा डाउनफॉल हुआ। जो एक नंबर 1 कंट्री था, आज नंबर 1 नहीं रहा। नंबर 1 भी नहीं रहेगा। नंबर 1 नहीं रहेगा। ये आप बड़ी भविष्यवाणी कर रही हैं पॉडकास्ट वाला के पेज पे कि ट्रंप जी देखिए, अब वो तो अब देखिएगा, अब ज़्यादा दूर नहीं है। एक चीज़ आपने बातों बातों में कहा कि पाकिस्तान की जो कुंडली है वो बहुत ख़राब है जी। तो मुझे ये बताइए कि भारत की कुंडली को आप कैसे आंकती हैं, मतलब कब मानती हैं उसका जन्म? रात को 12:01 पे हमने लिया था 15 अगस्त को 1947। उसको जनरली लिया जाता है, ठीक है, लेकिन मैं 1950 वाला लेती हूँ जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। आप उसके आधार पे लेती मैं हैं? उसके आधार पे कह रही हूँ। ओके, मुझे लगा कि क्या ऐसा एक दिन में या 1 मिनट में या 2-4 मिनट में क्या बदल गया? नहीं। 14 अगस्त और 15 अगस्त में? मैं 1950 कॉन्स्टिट्यूशन जब क्रिएट हुआ था, क्योंकि उसके बाद ही पॉलिसीज क्रिएट हुई थी, उसके बाद ही एक्चुअल सेंस में भारतीय लीडरशिप ने काम करना शुरू किया था। तो आप आधार उसको मानती हैं 50 को? जी जी जी। जब 26 जनवरी में रिपब्लिक लागू हुआ तब। हाँ, अमेरिका की बात हो गई, पाकिस्तान की बात हो गई। जब से अमेरिका पाकिस्तान की पीठ पे ऐसे हाथ रखा हुआ है, तब से देख रहा हूँ कि भारत और चीन के रिश्ते में थोड़ी सी मिठास, मतलब वो चीनी डालने बर्फ वाली पिघली बात है थोड़ी सी। हाँ, थोड़ी बर्फ पिघली है और मोदी जी भी चीन जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाला वक्त जो है भारत और चीन के रिश्ता कैसे होगा, मतलब क्या देख पा रही हैं? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है आपने? जी बिल्कुल, उससे बड़ा साम्राज्य क्या था भारत में। तो मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त जो राजा थे वो चलाते थे। उनके प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य नीति की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य जीते। बिल्कुल, उन्होंने अपना साम्राज्य बचाया। उन्हें तो पता ही नहीं था कि मुझे राजा भी बनना है। एग्जैक्टली, राजा बनना है, क्या करना है क्या नहीं करना, सिर्फ आदेश मिलता था कि ये करो जी, तो वो करते थे। जी। सो हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। उनकी कुंडली जब मैं देखती हूँ वो है वृश्चिक लगन, स्कॉर्पियो लगन है। अच्छा। चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में लगन में बैठे हैं, मंगल भी लगन में बैठा है। वृश्चिक लगन वाले लोग जनरली थोड़े सीक्रेटिव होते हैं। अच्छा। अनुराधा नक्षत्र चंद्रमा का, नीच चंद्रमा का, वो नीच का चंद्रमा है। अच्छा। उसका नक्षत्र है, लेकिन फिर भी अनुराधा नक्षत्र को कभी बुरा नहीं कहा जाता। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी की नीति चाणक्य नीति से आप कंपेयर करें, ही ऑलवेज प्लेज अ गेम लाइक अ गेम ऑफ चेस, जो अनप्रिडिक्टेबल है, जो सरप्राइजेस देता है। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो नोटबंदी हो, और ऐसे पता नहीं कितनी चीजें कितने। सो ऑल ऑफ अ सडन आप रातों रात आपको पता नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या कर दिया, लेकिन होगा सब देश के फायदे के लिए। सो ये जो चीन वो गए हैं या जा रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट होगा ये भी बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। अच्छा। बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बट डेफिनेटली जो भी कर रहे हैं वो देश के फायदे के लिए होगा। ये बात जो भी होगा फायदा देश का ही होगा उसमें। मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते कि मोदी का अगला स्टेप क्या होगा। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन जो भी होगा वो हमारे भले के लिए होगा, ये बात पक्की है। मैं चाहूँगा कि आपने पहले भी भविष्यवाणियाँ की हैं जो सही साबित हुई। आज हमारे पॉडकास्ट वाला चैनल पर आप कोई 5 भविष्यवाणियाँ करें जो बिल्कुल अलग हों, जो चल रहा है उन बातचीत से अलग, जो आने वाले टाइम में होने वाला है, चौंकाने वाली चीज़ जो आपने रिसर्च की हो, जो आपने रिसर्च किया उसके आधार पर। अगर आप भी इस फील्ड में इतने सालों से, डिकेड से हैं, तो आपको पता होगा कि मुझे ऐसी क्या 5 भविष्यवाणियाँ जो भारत के फायदे के लिए भी, हाँ, लोगों के फायदे के लिए भी, या दुनिया में कोई बड़ी चीज़ होने वाली हो, जो भी आपको लगे। जी, भविष्यवाणियाँ तो 5 से ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे बड़ी भविष्यवाणी अभी के हिसाब से जो मुझे लगती है, डोनाल्ड ट्रंप विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लास्ट प्रेसिडेंट मतलब समझ में नहीं आया मुझे। बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल नॉट बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब कह रही वही टूट जाएगा जैसे यूएसएसआर टूटा, हाँ, ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भी कुछ स्टेट्स, 2 या 3 स्टेट्स टूटेंगे 50 में से। हाँ, उनका भी खंड अलग अलग होंगे। ये होगा ये कब तक होगा? 2027 जुलाई से पहले देखिएगा आप, ये होगा। ठीक है, बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। एक तो ये है। दूसरा,
2027 जुलाई से ही पहले मोदी जी जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें भारत का नाम जुड़वाएंगे। जुड़ जाएगा? जुड़ जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि स्थायी सदस्य बन जाएगा भारत, वीटो पावर मिल जाएगी? वीटो पावर मिल जाएगी। अभी तो 5 है ना कंट्रीज, 5 हैं अभी, तो भारत उसमें ऐड होगा। मतलब छठा देश ऐसा होगा जिसका वीटो पावर होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी ठीक है, बात। बहुत बड़ी बात, ये भी बड़ी भविष्यवाणी है आपकी। ठीक है। हम्म, तीसरी बात, दिल्ली की जो सीएम हैं रेखा गुप्ता जी, वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएंगी। अच्छा, कब तक? ये तो जो उनका टेन्योर है, जो 4-5 साल का देते हैं समय, जो नेक्स्ट इलेक्शन से पहले पहले वो अपने त्याग देंगी खुद ही, हेल्थ रीजंस या व्हाटएवर पॉलिटिकल रीजंस, क्विट जो कर भी जाएंगे। क्विट कर जाएंगी, स्टेप डाउन कर जाएंगी। ठीक है, तीसरी हो गई। चौथी आप क्या जानना चाहते हैं? बिहार के इलेक्शन के बारे में बताऊं या वेस्ट बंगाल के नहीं, इलेक्शन पहले के आप बारे में? बिहार का बताइए। बिहार के इलेक्शन में बीजेपी आएगा, बीजेपी ही आएगी, पक्का है। अच्छा, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का ये लास्ट इलेक्शन होगा और वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी आएगी। इस बार जो चुनाव होगा वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीतेगी वहाँ जी, और ममता बनर्जी हार जाएंगी? ये बिल्कुल कह हार जाएंगी, खत्म। अच्छा, हार जाएंगे क्या मतलब, उनके पास जो पावर्स हैं वो बहुत ही मिनिमल रह जाएंगी। वो इलेक्शन अब नहीं, इसके बाद नहीं कभी भी लड़ेंगी। लास्ट इलेक्शन, लास्ट इलेक्शन है उनका। नहीं, बिहार में आप बीजेपी के आने का भविष्यवाणी क्यों कह रही हैं? भाई बिहार में मैंने बिहार की कुंडली देखी है, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आएगा। मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा? मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा। पर नाम तो नीतीश के नाम पे लड़ रहे हैं वहाँ। पर नीतीश तो नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे ही नहीं। नहीं जीतेंगे। और ये जो 2 लड़के घूम रहे हैं, कल परसों से देख रहा हूँ बाइक लेके घूम रहे हैं, तेजस्वी और राहुल। अब ये तो देखिए कैंपेनिंग है और अपना सब कुछ फैला रहे हैं, तो पॉलिटिक्स है, आपको पता ही है। इनका ये सब तो भविष्य चलता नहीं ही दिख, रहता अभी है। नहीं दिख रहा। नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इनका आगे कुछ हो सकता है। बट अभी राइट नाउ आप इन इलेक्शन की बात करें तो नहीं, कुछ नहीं है। अब हम थोड़ा अजीब सवाल आपसे पूछते जी हैं। जी। तब जो हमने सुना देखा, बचपन से भी सुनते आ रहे हैं, जी, सोमवार को, मंगलवार को, बृहस्पतिवार को और शनिवार को भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। कहीं पढ़ा लिखा तो है नहीं, देखा है नहीं, पर ये क्यों कहा जाता है? नहीं नहीं, ये किसी भी सनातनी टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ। आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, ये किसी सनातनी टेक्स्ट में नहीं है, ये सिर्फ परंपरागत है। अलग अलग भारत के रीजन्स हैं, अलग अलग जगहें हैं, तो वहाँ अलग अलग ट्रेडिशंस जैसे होते हैं ना कि भाई इस एरिया का ये एक ट्रेडिशन है, कल्चरल, पारिवारिक, ये अपनी परंपराएं क्रिएट करी हुई हैं, तो वो सब फॉलो करते आ रहे हैं। ये किसी सनातन टेक्स्ट में नहीं है। तो इससे कोई प्लेनेटरी पोजीशन पे किसी के फर्क नहीं पड़ता, अच्छा बुरा हो जाए कुछ? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर डराया तो बहुत जाता है कि नहीं करना चाहिए। अब वो फॉलो करे जा रहे हैं बिना किसी लॉजिक के। कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं है। ये मेरा पर्सनल मत है, मैं डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती, बट नो लॉजिक एज पर। डिबेट तो होता है, होगा ना, करते हैं आप अकेले हैं, वरना डिबेट तो हो ही जाता है नहीं यहाँ। नहीं, ठीक है। एक और अजीब सवाल ऐसे ही है। अब क्या जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके प्लेनेट दूसरी तरह रिएक्ट करते हैं, भगवान उनके साथ नहीं होता, और जो नहीं खाते उनका अलग होता है? क्या ज्योतिष की जो कैलकुलेशन होती है वो बदल जाती है क्या ऐसे कि ये नॉनवेज खाता है या नहीं खाता है? भगवान तो समदर्शी हैं, अभी बात कर रहे थे हम, भगवान समदर्शी हैं, उन्हें क्या मतलब, या ज्योतिष को क्या मतलब कि कौन नॉनवेज खा रहा है कौन नहीं खा रहा है? कोई कैलकुलेशन नहीं बदलती, कोई प्लानिटरी कैलकुलेशन नहीं बदलती उसकी वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। और किसी सनातन धर्म के टेक्स्ट में ये भी नहीं लिखा कि आप नॉनवेज ना खाएं। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि आज मंगलवार है, आज मैं नहीं खाऊंगा, हाँ। हनुमान जी गुस्सा हो जाएंगे। हाँ। आज शनिवार है, आज नहीं खाऊंगा, हाँ, ये लॉजिक। आज गुरुवार है, आज बृहस्पति के दिन नहीं खाऊंगा, बाकी सोमवार में खा लूंगा, बुधवार में खा लूंगा, शुक्रवार खा लूंगा, इतवार खा लूंगा। ये आयरनी है। देखिए, अगर आप मानते हैं तो ये मानिए कि क्योंकि अहिंसा परम धर्म है भारत का, हमारे देश का, तो आपने जीव हत्या नहीं करनी, आपने किसी जीव को मार के नहीं खाना, क्योंकि ये हमारा बेस है सनातन का, इसलिए। अदरवाइज इट्स अ पर्सनल चॉइस, जिसने खाना है वो खाएगा और खा रहा है, और जिसने नहीं खाना वो नहीं खाएगा। ये एक इसका मैं आपको बात बता रही हूँ। दूसरा जो इसका पॉइंट है जो मेरे दिमाग में आता है वो आयुर्वेदा है। अच्छा। जब आप ऐसी चीज़ें खाते हैं तो आप तामसिक
एलिमेंट को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं अपने शरीर में, और जब तामसिक एलिमेंट बढ़ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं एज पर आयुर्वेदा। मतलब आपको अजीब अजीब ख्याल आएंगे और आप ठीक से सोच नहीं पाएंगे, आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। दिस इज़ व्हाट आयुर्वेदा सेज बिकॉज दिस इज़ अ तामसिक पार्ट ऑफ द डाइट। और एक एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है जो मुझे लगता है मैं फॉलो करती हूँ, कोई करे ना करे, शनि से रिलेट करती हूँ। शनि अगर आपके लगन में है, शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, या शनि एक्टिव है किसी तरीके से आपकी कुंडली में, तो उस पीरियड में एटलीस्ट अगर आपका मन भी है और अगर आप खाते भी हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, एटलीस्ट उस पीरियड में ना खाएं। ये आप सलाह दे रही हैं? ये मैं सलाह दे रही हूँ, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है वो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, खुद ना करके उसको बताना मुश्किल है। कैसे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी, कैसे आप पॉजिटिविटी महसूस करेंगे, कैसे आपके काम बनने लगेंगे, वो दैट इज़ अनएक्सप्लेनेबल। अच्छा, मतलब अगर उस दौरान अगर वो ना करे तो कुछ चेंजेस उसको खुद फील होंगे, खुद महसूस होंगे। अब कोई मुझसे ये पूछे कि ऐसा क्यों होता है, या शनिदेव वो प्लैनेट क्यों ऐसे बायस होते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है, ये नहीं मैं कह सकती। शनिदेव नहीं चाहते, ऐसा लिखा है हमारे स्क्रिप्चर्स में, अल्कोहल और नॉन वेज शनिदेव के साथ कनेक्ट नहीं होते। राहु के साथ कनेक्ट होते हैं, शनि के साथ कनेक्ट नहीं होते। अच्छा, जिसका राहु अगर उच्च का है वो कर सकता है? नहीं, कर नहीं सकता है। जब राहु की दशा एक्टिव होती है तो बहुत सारे लोग इंटॉक्सिकेशन में पड़ जाते हैं। अच्छा, वो ग्रह करा देते हैं फिर? वो ग्रह उस तरीके का होता है कि वो आपको मतलब आपके नशे में आ गए, हाँ, नशे की चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, लत लग गई। हाँ, अट्रैक्ट होंगे। एक सवाल और है, जैसे कि हम घर में लक्ष्मी पूजन करते हैं, श्री यंत्र रखते हैं, जी, फिर भी भारत में कई लोग रखते हैं, मैंने कई घरों में देखा। आप छोटे से छोटे घरों में चलिए, मंदिर में आपको श्री यंत्र या लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। हाँ जी, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, पर वो बेचारे गरीब हैं। अब जितने भी टॉप 10 बिलियनर्स हैं वर्ल्ड के, आप उसमें मार्क जुकरबर्ग हैं, एलन मस्क हैं, जेफ बेजोस हैं, वो लोग तो नहीं करते इनकी पूजा, पर उनके पास मतलब काउंट नहीं कर सकते ना, काउंट ही नहीं कर सकते। काउंटलेस है, अकूत संपत्ति जिसे कहते हैं वो है, बिना लक्ष्मी पूजा किए। सही बात। सब कुछ भारत के साथ क्यों? क्योंकि अभी जो थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, जो भी पूजा आप कर रहे हैं, जो भी आध्यात्मिक क्रिया आप कर रहे हैं, लाभ के लिए कर रहे हैं, तो उसमें लोभ आ गया। आपको लाभ के लिए नहीं करना है ना, एक बात। दूसरी बात, लक्ष्मी जी हो या कोई भी भगवान हो, ये थोड़ा ना कहते हैं कि बस मेरी पूजा करे जाओ तुम्हें सब मिल जाएगा। श्रम भी तो करना है। श्रम नहीं करोगे, अपना क्रियामान कर्म नहीं करोगे और सिर्फ लक्ष्मी पूजन करोगे, जैसा अभी हमारी बात हो रही थी कि हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, थोड़े ना कुछ होगा। अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। भगवान भी यही कहते हैं कि आप अपना कर्म कीजिए, तब मैं आपके लिए खड़ा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप कर्म ही नहीं कर रहे हैं तो भगवान कहेंगे भाई मैं क्या करूँ। जो इंसान 12 घंटे रिक्शा चला रहा है वो कर्म नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर्म कर रहा है। तो फिर उसकी तो देखिए, ये तो फिर बात अलग हो गई। उसकी कुंडली के प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स कैसे हैं वो हमें नहीं पता ना। वो अपना क्या लेकर आया है प्रारब्ध, वो अपना क्या कर्म करके आया है, तभी तो वो रिक्शे वाला बना। जिस घर में देखिए 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक ने रिक्शे वाले के घर में या किसी गरीब परिवार में जन्म लिया, किसी ने अंबानी के घर जन्म लिया, सेम टाइम पे जी। लेकिन दोनों की परिस्थितियां अलग हैं, जो कि बेसिक रूल है एस्ट्रोलॉजी का, देश काल पात्र, देश काल परिस्थिति, उसको भी तो देखेंगे ना। सिर्फ हम ये देखें कि बस कुंडली मैच कर रहे हैं, देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी तो जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो आधा साइकोलॉजिस्ट होता है। अच्छा। उसको देश काल परिस्थिति भी पता होनी चाहिए, उसके बाद वो सही आपको गाइड करेगा। प्रिडिक्शन तो मैं वर्ड ही नहीं बोलना चाहती, क्योंकि इट्स नॉट अ प्रिडिक्टिव साइंस। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर प्रिडिक्शन, दिस इज फॉर गाइडिंग। जैसे रेकी भी है, रेकी में भी गाइडिंग, टैरो कार्ड भी गाइडिंग के लिए बोलता है। कहा जाता है कि आप केवल गाइड कर सकते हैं, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कोई चीज। कौन प्रिडिक्ट कर सकता है ब्रह्मा के अलावा? कर रहे हैं लोग, तो आपने देखा सब ब्रह्मा है। सब बता रहे हैं कि ऐसा करो वैसा हो जाएगा, वैसा करो वैसा हो जाएगा। और एक और नई चीज़ मैंने आजकल देखी है, अभी तो आप ज्योतिषी हैं, आपने स्टडी की, पढ़ रही हैं, या और लोग हैं,
अभी तो एआई भी ज्योतिषी बन गया है। हाँ जी, हाँ जी। मैं देखता हूँ कि लोग अपना डालते हैं डेट ऑफ बर्थ और कुंडली आती है, उसका तो बताता है लिख करके कि आपका ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, कुछ चीज़ सही बता देता है। तो क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं? क्या एआई भी ज्योतिष बन जाएगा आने वाले टाइम में? लोग उसी से देखा करेंगे क्या? एआई के पास इंट्यूशन नहीं है ना डिवाइन इंटरवेंशन है, तो वो ज्योतिष नहीं बन सकता। ऐसा ज्योतिषी नहीं बन सकता जो सही गाइड करे, क्योंकि जब तक ह्यूमन टच नहीं होगा, जब तक डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होगी और जब तक इंट्यूशन नहीं होगी, ये जो साइंस और लॉजिक से ऊपर की पराविद्या है ये एक्टिवेट नहीं होगी। अच्छा, लाखों दर्शक हमारे सुन रहे होंगे अभी, मैं ये चाहता हूँ कि आपके ज़रिए उनको क्या मदद मिल सकती है? अगर कोई आपसे कांटेक्ट करे तो आपके ज़रिए क्या क्या मदद उनको मिल सकती है? कोई परेशान है, कोई बीमारी की वजह से, कोई पैसों की वजह से, कोई किसी कारणवश, तो आप क्या उनको कहेंगी? कैसे क्या संभव हो सकता है आपके ज़रिए? हर तरीके की मदद मिलेगी। सबसे बड़ी मदद जो मुझसे मिलती है लोगों को, मेरे क्लाइंट्स टचवुड, मतलब बाय द ग्रेस ऑफ माय गुरु एंड भगवान की जो ब्लेसिंग्स हैं मेरे ऊपर, जो आता है वो यही कहता है कि आपने कर्मों के द्वारा सिर्फ, अब ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी, बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े मैं पोजीशंस पे चाहता लोग हूँ कि आप बैठे होते एग्जाम्पल हैं, दें जी। तो आएंगे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और मैं उनको बोलूँगी कि नहीं, आप जाके जो है ये लड़कियों के स्कूल में ये करके आइए, या आप वृद्ध आश्रम में ये करके आइए। तो मुझे जो सुनने में आता है वो ये आता है, अरे आपने तो मुझे संत बना दिया। मतलब वहाँ जाके विचारधारा ही बदल जाती है जब उनके वो रहन सहन देखते हैं, उनका रहने का तरीका, उन कैसे रहते हैं वो लोग, उनकी परेशानियाँ, बिल्कुल, तब वहाँ उनके अंदर की ह्यूमैनिटी जागती है। जब तक आप एसी के कमरे में बैठे हैं और आराम से बैठे हैं, आपको दूसरों का दुख नहीं दिख रहा ना, तो वो दुख दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे महात्मा बुद्ध ने जब दुख देखा था तब वो महात्मा बुद्ध बने थे, तब तक तो सिर्फ सिद्धार्थ थे ना। हाँ, राजा के बेटे थे, सिद्धार्थ थे, और सब कुछ था। राजकुमार थे और सब कुछ था। जब तक आप उस लेवल पे जाके नहीं देखेंगे तब तक आपको दुनिया और जीवन कुछ समझ नहीं आएगा। एनर्जी अलाइनमेंट टेक्निक इतनी बड़ी चीज़ है और इतनी सिंपल चीज़ है कि अगर वो कोई कर ले या हर इंसान कर ले, तो मैं कहती हूँ जीवन में जो आपकी डेस्टिनी है, जो कुछ भी लिखा है, सुख है तो दुख भी होगा ही, तो वो आपको दुख होगा, आएगा, लेकिन महसूस नहीं होगा। क्या है एनर्जी अलाइनमेंट? बार बार आप 3-4 बार बोल चुकी हैं। एनर्जी अलाइनमेंट वही है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके कर्मों के द्वारा जो प्लैनेट आपका एक्टिवेटेड है कुंडली में, जिसकी दशा चल रही है, या जिस प्लैनेट की वजह से आपके कर्म आपको परेशान कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगी आपके कर्म आपको परेशान कर रहे हैं, प्लैनेट नहीं कर रहा है। तो जब आप परेशान हैं तो उस समय उस प्लैनेट को उसका खाद्य पदार्थ दे दीजिए, उस प्लैनेट से रिलेटेड रिप्रेजेंटेटिव को खुश कर दीजिए, तो आपका प्लैनेट खुश। दैट इज एनर्जी अलाइनमेंट। कोई पत्थर पहनने की जरूरत नहीं है। पत्थर तो मैंने भी नहीं पहनी हुई, तो फैशन रिंग है, मैं कोई पत्थर नहीं पहनती, ना मैं प्रिस्क्राइब करती। रिश्तों के लिए क्या कहेंगे? आजकल रिलेशन में बड़ी प्रॉब्लम है। आप ज्योतिषी हैं जी, आपके पास जो कॉल्स आते हैं मुझे लगता है कि 50% तो रिलेशंस को लेके आते होंगे। ये मेरा अपना आइडिया है। मैं पहले शादियों के लिए आते थे, आज से 15, 16, 17 साल पहले। अब आते हैं डिवोर्सेस के साथ और लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए ये आते हैं। ये क्यों हो रहा है? बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत क्यों? और प्रॉब्लम्स। इसके पीछे प्लेनेट है क्या? इसके पीछे प्लैनेट नहीं है, फिर क्या इसके पीछे सबके कर्म ही हैं। ये आप देखिए, अब आप कहेंगे एक साथ सबके कर्म क्यों खराब हो रहे हैं? एग्जैक्टली। देखिए, शनि इस समय कहाँ बैठे हैं? शनि मीन राशि में बैठे हैं, जो भचक्र की आखिरी राशि है। अच्छा, मतलब 30 साल में पूरा भचक्र हर राशि से ढाई साल करके वो लास्ट इस राशि में आके बैठे हैं। मतलब अब जब वो एरीज में जाएंगे, मेष में जाएंगे 2027 में, जो मैं बार बार जून जुलाई कह रही हूँ, पहली राशि में, वो एक नया इरा की शुरुआत होगी। कब जाएंगे? जून 2027। अच्छा, वो एक नए इरा की शुरुआत होगी। ये जो पिछले 30 साल में अच्छे कर्म, बुरे कर्म, पाप, जो भी कुछ करा, वो सब का लेखा जोखा ये 2.5 साल हैं, जो 29 मार्च से शुरू हुआ है। इस 2.5 साल में सबके कर्मों का लेखा जोखा सबके आगे आएगा, हिसाब होगा सबका, ऐसा होगा, छटनी होगी। अच्छा, ये छटनी का समय है। मतलब जो पिछले 27.5 सालों में किया है वो 2.5 साल में होना है। 2.5 साल में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आप एग्जाम दे के आए हैं 27.5 साल, ये 2.5 सालों में रिजल्ट मिलने का समय है, और उसके बाद चेंजेस आने का समय है। इरा बदल रही है,
तो जो थॉट पैटर्न है ना, थॉट प्रोसेस है हर इंसान का, जो मस्ती में चला आ रहा था, उसका थॉट प्रोसेस बदलेगा। ऐसे एक दिन में ओवरनाइट स्पिरिचुअल कैपिटल नहीं बनेगा भारत। धीरे 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 ये होगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है, ऐसे नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा और सबके मेंटल लेवल पे हिट करके आएगा। तो आप और ये- जब भी कोई बदलाव होता है वो हमेशा पीड़ा के साथ है। एनी ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स विद पेन। सो पेन होगा, सब भोगेंगे, छटनी होगी। जिसने जो गलत, जिसने अच्छा करा वो तो पार पा जाएगा आराम से। जिसने खराब किया है, लोगों के साथ धोखा दिया है, लोगों को धोखा दिया, परेशानी करी या अच्छे कर्म नहीं करे, किसी को भी दुख दिया, उसके भोगने का समय है। मतलब वो पाप का घड़ा जो 3 भर गया है ना, चौथा नहीं मिलेगा। चौथा नहीं मिलेगा। नहीं, अब आप देखिए ना, आप खुद बताइए मुझे, आपसे मैं पूछती हूँ, इस वर्ष आपने जितने ये एयर क्रैशेस सुने, या ये चॉपर यहाँ पे टूट गया, ये गिर गया, ये क्रैश हो गया, इतने सारे एक्सीडेंट्स, मास में लोग मर रहे हैं, ये आपने पहले सुना है कभी? इतनी इतना- जल्दी इतना जल्दी, तो एवरी डे। मैंने प्रिडिक्शन दी बहुत थी, मेरे destructive। इंस्टाग्राम पे है, मैंने बोला था कि डेली आप सुनेंगे। अच्छा नहीं है, ऐसी प्रिडिक्शन देने में खुशी नहीं मिलती है, सुख बहुत नहीं मिलता है। डिस्ट्रक्टिव है। वेरी ये मतलब डिस्ट्रक्टिव। अभी आगे होगा 2027 तक। और देखिए, पीरियड तो है ये कन्फ्लिक्ट्स का टर्म, इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी है, एक्सटर्नल, बल्कि इंटरनल ज़्यादा है। मैं बोलूँगी इंडिया में इंटरनल ज़्यादा है, बहुत मतलब इस ज़्यादा। तरह के क्रैशेस और कुछ भी हो सकते हैं। सब कंट्रीज़ में है, बहुत सारे कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ में चेंजेस आएंगे, बहुत सारे कंट्रीज़ के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बदलेगा। लीडरशिप में बदलाव आएंगे, लीडरशिप पे हमले होंगे। बहुत ऐसा वाला बड़ा टर्मोइल का पीरियड है ये। आप मत ही इसके बारे में पूछिए तो अच्छा है, बिकॉज बहुत ख़राब पीरियड है ये। अगले 2.5 साल तो बहुत ही ट्रॉमेटिक है। बट अगेन आई विल से, इस पेन के बाद, इस ब्लड शेड के बाद, इस खून खराबे के बाद, इंडिया विल इमर्ज स्ट्रोंगर एंड बेटर देन व्हाट इट इज़ राइट नाउ। ये बात पक्की है। ये अच्छी बात है फिर। आपने ये भी कहा है कि कुछ बड़े नेताओं पर अटैक हो सकते हैं, जी, तो अपने देश के या बाहर, कहाँ कौन हो सकते हैं? सब जगह, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स नॉट अबाउट ओनली इंडिया। ये सब जगह आप देखेंगे कि जो लीडरशिप है उस पर अटैक्स होंगे। ट्रम्प के ऊपर भी हुए थे, अभी रेखा गुप्ता जी के भी, के टाइम पे हुआ हाँ, था। कुछ भी रीज़न बना हो, ये सब इस तरीके के, रेखा गुप्ता जी के ऊपर भी अभी हुआ। ऐसे ही कुछ ना कुछ होगा। अभी आजकल जो सुनने में आ रहा है, जो सोर्सेस से, सूत्रों से पता चलता है, आपकी भाषा में बोलूँगी, कि मोदी जी के खाने को भी टेस्ट करके तब उनको खाना खिला हाँ, रहे वो हैं तो पता है। आज के समय में। सो सिचुएशंस आर नॉट गुड। वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस एंड वी हैव टू बी वेरी राइटियसनेस जो हमारा धर्म है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब है राइटियसनेस, सही रहना, कर्म सही करना, जानबूझ के वॉलंटरली कुछ गलत नहीं करना, दैट इज़ राइटियसनेस। अगर हर इंसान या हर कंट्री राइटियसनेस पे चलने लगे, विच इज़ द बेस ऑफ सनातन, देन ऐसा नहीं होगा, ऐसा रुक जाएगा। ये जो सिचुएशन बिगड़ती जा रही है रुक जाएगी। बट आयरनी ये है कि कोई इस बात को नहीं मानेगा, एंड जो होना है वो होगा, बिकॉज डेस्टिनी तो लिखी हुई है ना पहले से। या कम्युनल राइट्स की भी आशंका है इस देश में? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना, इंटरनली बहुत ज़्यादा है कम्युनल राइट्स, डेफिनेटली। इसी 2.5 साल कम्युनल राइट्स, पार्लियामेंट में इंटरनल कन्फ्लिक्ट, लीडरशिप में कन्फ्लिक्ट, अभी देख ही लिया सबने। ये मैंने पहले बताया था, मैंने शायद पॉडकास्ट में भी बताया था और इंस्टाग्राम पे भी मेरी रील है जिसमें मैंने बताया था कि लीडरशिप में चेंजेस आएंगे और उसके थोड़े दिन बाद ही वाइस प्रेसिडेंट जो हैं। ये कोई पड़ोसी मुल्क कुछ और करने वाला है अभी? करेगा, क्यों नहीं करेगा। पड़ोसी मुल्क को लग रहा है इस समय कि मुझे बड़ी मदद मिल रही है। आपने जैसे कहा ना, पीठ पे हाथ थपथपाया जा रहा है, बट ये नहीं पता कि मदद जिनकी मिल रही है वही कमज़ोर हुए जा रहे हैं। वो आपको क्या मदद देंगे? पर जो कमजोर होता है फिर वो जो अटैक करता है ना, वो बहुत एग्रेशन के साथ, मतलब एक ये अग्रेशन के साथ जो भी उसकी जितनी ताकत होती है ये सारी ताकत लगा देते एक शेर है ना, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। हैं। वही बात। यही डायलॉग मारते हैं उनके आर्मी चीफ ना, कि हमारे ऊपर आएगा तो हम खत्म कर देंगे। नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा हुआ जो आप न्यूक्लियर पावर उसकी बात कर रहे हैं, पहली बात तो मैं ऐसा देखती नहीं, मुझे नहीं दिखता एस्ट्रोलॉजिकली कि कोई भी न्यूक्लियर वॉर होगा। बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज मिलते जाएंगे और वर्ल्ड वॉर ओवरनाइट नहीं होता। वर्ल्ड वॉर भी क्या होता है, जब बहुत सारे कंट्रीज जुड़ते जाते हैं तो एक
वर्ल्ड वॉर का नाम दे दी कि वर्ल्ड वॉर 3। हाँ, 2 खेमे बन जाते हैं। हाँ, तो वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, चलो उसको मैंने माना कि हाँ वर्ल्ड वॉर 3 का हमने नाम दिया होगा, लेकिन न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा जैसा हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था। अच्छा। उस तरीके का नहीं होगा कि जान माल का इतना नुकसान, वो मैं नहीं देखती। और कहीं अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोशिश की तो फिर उसके बाद दे विल बी डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। अब हम लोग फास्ट फॉरवर्ड राउंड करते हैं जी। इसमें 2 3 4 सवाल पूछेंगे, आप उसको 1 वर्ड 1 लाइन जो भी आपको लगे वो आप जवाब दे सकती हैं। ये जो दिन के मुताबिक जो कपड़े पहने जाते हैं अलग अलग रंग के, पहनने चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, हर ग्रह को एक रंग दिया गया है। जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो हाँ हमने भी पढ़ा है, पर जब आप ज्योतिष को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उतारने लगें तो वो आपके चंद्रमा के ऊपर, मतलब आपके माइंड के ऊपर असर करने लगती है। एंड सच पीपल एज पर मी बिकम्स साइकिक। ये एक उस लेवल तक आप पहुंच जाते हैं कि आप साइकिक हो जाते हैं कि आज बृहस्पतिवार है तो आज मैं पीला पहनूंगा, उस हिसाब से तो मुझे आज ऑरेंज पहनना चाहिए था। सो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उस लेवल तक नहीं। डेली एस्ट्रोलॉजी इसलिए नहीं बनी है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये तो एक मार्गदर्शन है जो आपको ब्रॉडर लेवल पे समझाता है कि आपको क्या करना है। अच्छा, घड़ियों को लेकर के भी आजकल बहुत एस्ट्रोलॉजी हो रही जी है। जी जी। तो घड़ी मोबाइल, में दाहिने घड़ियाँ। हाथ में पहने या बाएं हाथ में पहने, किस में पहनना चाहिए, इससे कुछ ये होता है? मुझे भी बता दीजिएगा किसी से पूछ के, मुझे कोई आइडिया नहीं है मुझे इस बारे में। मैं तो लेफ्ट में पहनती हूँ बिकॉज आई फील कंफर्टेबल, जिसमें आपको अच्छा लगे। और ये शराब पीने से क्या शुक्र मजबूत होता है? शुक्र क्या देता है आपको? लग्जरी लग्जरी। रेलवे स्टेशन के पास जो सारे शराबी पड़े रहते हैं पी के, उनका शुक्र कितना मजबूत है बताइए। लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं कि होता है। भाई उनका होता होगा। अब वो नुस्खे की बात जो मैं कर रहा था, कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि शुक्रवार के दिन वाइफ के साथ शराब थोड़ा सा पियो, भले चाहे लेकिन पियो। ऐसी ऐसी रेमेडीज आती हैं बहुत कुछ। अरे कोविड में नहीं एक रेमेडी निकली थी कि आप एक ढक्कन शराब पी लीजिए चाहे तो कोविड नहीं होगा आपको। तो मतलब अजीब, ये तो अब क्या बताएं, ज्योतिष का जो हाल किया है, दैट इज द पेन एरिया फॉर मी। मतलब मेरे को मैं आपको बता नहीं सकती कि हाउ आई फील व्हेन आई सी ऑल दोज रील्स। मेरा मन भी नहीं करता स्क्रॉल करने का। आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को ज्योतिष को लेकर के, यही जो चीज़ें चल रही हैं उस पर, तो छोटा सा। मैं क्या मैसेज दूं, सब समझदार हैं आज के टाइम पे। मैं बस सबको यही बोलना चाहूँगी, जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हैं, आर्टिकल्स खरीदने जाते हैं और इतनी रिसर्च करके जाते हैं, उसी तरीके से ज्योतिष की कोई अच्छी किताब ले लें, थोड़ा बहुत ज्योतिष पढ़ लें, जो आपको पता चल जाए कि सामने बैठा ज्योतिषी आपका बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। आप थोड़ा सा ज्योतिष अपने आप पढ़ें। किसी 99 रुपीज़ का मैं क्रैश कोर्स नहीं बोल रही हूँ, किताबें जो टेक्स्ट्स हैं जैसे बृहद पाराशर, होरा शास्त्र, सारावली, ऐसी कुछ किताबें लाएं और पढ़ें और अपना दिमाग यूज़ करें। सिर्फ 500 रुपये की फ़ीस देख के आप ज्योतिषी के पास ना जाएं और वहाँ जाके उसके डराने पे 1.5 2 लाख की पूजाएं ना कराएं, क्योंकि किसी पूजा से किसी की डेस्टिनी नहीं बदली। यू हैव टू डू योर ओन कर्मास, यू हैव टू बी राइटियस। और जितना आप राइटियस रहेंगे, जितना आप अपने कर्मों को अच्छा रखेंगे और जितना इस सोसाइटी को इम्प्रोवाइज़ करेंगे, इसको डेवलप करेंगे, इसकी प्रोग्रेस में अपना मतलब अपना हाथ डालेंगे या इसकी प्रोग्रेस में आप जुड़ेंगे, दैट विल बी द मोस्ट बिगेस्ट, आई वुड से द बिगेस्ट रेमेडी दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द पीपल, फॉर द सोसाइटी। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया, आपने समय दिया और दर्शकों को पता चला कि सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं, उससे मतलब रखना है आपको। बाकी कोई भी ये दावा करे कि आपका जीवन बदल देगा, रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे, आपको हर मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा, तो सब कुछ सिर्फ बकवास है, मैं यही कहूँगा और कुछ नहीं। मतलब 43 दिन जो तेज पत्ते पे लिख के बहाना है वो नहीं बहाना। और अगर किसी को मिला है 43 दिन में बहा करके, तो हमें हमसे संपर्क करें, हमें बताए, ज़रूर बताए, फिर हम उसके साथ ही बात करना चाहेंगे। तो आपने बहुत समय दिया, अच्छा लगा, आपने जो मिथ है उसको दूर किया। रीना जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी धन्यवाद। भविष्यवाणियां भी आपने की है। हाँ, उम्मीद करते हैं कि ये भविष्यवाणियां सत्य हों, क्योंकि आप फेक एस्ट्रोलॉजर को ये बताने आई हैं कि तुम फेक हो। और आपकी भविष्यवाणियां किसी ना किसी रिसर्च पे और स्टडी के आधार पे आधारित। मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी को झूठा नहीं बताना, बस इतना कहना है कि ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, ज्योतिष कभी गलत नहीं थी।
ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसको जितना पूजा जाए उतना कम. वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव बीन ब्लेस्ड विद दिस एसोटेरिक साइंस. ये हमारा देश ही है जिसने शून्य को जन्म दिया, ज्योतिष को जन्म दिया, वास्तु को जन्म दिया, सनातन को जन्म दिया. सब कुछ जो है अब अलग अलग कंट्रीज करते रहे, कॉपीराइट देते रहे कि ये हमारा है चुरा के, लेकिन डिविनिटी कहाँ से चुराएंगे. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और जो रीना जी ने भविष्यवाणियाँ की हैं 5 जो हमारे पास रिकॉर्ड हो गई हैं कैमरे में, जब ऐसा होगा तो हम वो निकालेंगे, चलाएंगे और आपसे फिर बात करेंगे एक बार. श्योर, डेफिनेटली. थैंक यू. थैंक यू सो मच.